हित करने के लिए। ऐसे श्री नारद जी महाराज दयालु हैं, गुरु उनके गुरु हैं। हमारे देश में गुरु उनके गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, लेकिन अन्य सभी संप्रदायों में श्री गुरुदेव नारद जी सभी संप्रदायों के गुरु स्वरूप है। हमारे संप्रदाय के तो हैं। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि इस बेचारे का भला होना चाहिए, ये बहुत बड़ा साहूकार है और इसके पास धन की कमी नहीं है। 100 करोड़ रुपया पुराने समय में चांदी की, बहुत, कितना बड़ा धन है। तो उन्होंने युक्ति सोची, जा सेठ कोई रूप बनाए के नारद जी महाराज और बाकी हवेली पे पहुंच गए और वहां जोड़ी बांध बैठे चौकीदार पहरेदार। उनसे बोले कि हे चौकीदारों, जब ही वो सेठ जी वहां से निकल के बाजार की तरफ गए कि चौकीदारों मैं वापस आ गया हूं जल्दी, यानी नारद जी ने उन्हीं सेठ जी को रूप बना लिया। तो मैं वापस आ गया हूं जल्दी। बोले सेठ जी अभी अभी आप गए और फिर जो कि तुम वापस आ गए, ऐसा ऐसे क्यों करी तुमने? कि हाँ वो जरूरी काम हो, वही भाषा वही रूप, तो नारद जी महाराज हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने जो है कहा कि देखो मेरे रूप वारो एक बहरूपिया डोल रो है, चौकीदार उनको समझा रहे हैं, मेरे जैसे रूप वारो एक बहरूपिया डोल रो है, जो असली सेठ की कह रहे हैं नारद जी, मेरे जैसे रूप बारो 2 रुपया डोल रो है और वाय तुम कोठी में घुसने मत दीजो। अरे सेठ जी हम का ही घुसने देंगे, आपने बता दी, नहीं तो हम तो बैग भी जाते। हाँ तो मैं अंदर जा रहा हूँ और उसको घुसने मत देना। ठीक, अब वो सेठानी के पास पहुंच गए। बोले सेठानी, अरे सेठ जी आज तो बड़ी जल्दी आएगी। हाँ कोई बात याद आ गई कि देखो हमारे पास धन की कमी तो है ना, बहुत धन है हमारे पास। कि हाँ सेठ जी बात सही कह रहे हैं नारद जी सेठ जी के रूप में, कि अब या को दान पुण्य करो हमारो फर्ज और कर्तव्य बने। ठाकुर जी की सेवा में लगा मैं, गौ सेवा में लगा मैं, संत सेवा में लगा मैं, आज सेवाओं में लगा मैं, तो हमारो कल्याण होगा। और सेवा में नहीं लगाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। बात तो ठीक है, या में ममता रह जाएगी, चूहा बिल्ली सर्प बनना पड़ेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम धन का सदुपयोग करें। तो हाँ सेठ जी आज तो तुम बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, ऐसी बात तो कबूल नहीं कही आपने कि हाँ आज मेरी समझ में आई है। तो ठीक है, तो नारद जी जो सेठ के रूप में, अब तो उन्होंने किसी आज से शुरू करते, शुभ काम में देरी का, धन को लुटाना शुरू कर दियो। लेनते जो है साधु संत ब्राह्मण गरीब जन और मठ मंदिर के लिए सेवा है रही है, धड़ाधड़ पैसे सेवा हो रही है, आ रहे हैं, खूब लाइन लग रही है और सेठ जी की जय जयकार बोल रही है। अब जो बाजार में वहाँ हल्ला है रो भाई फलाने सेठ ने तो जो है फाटक खोल दियो, खूब धन बांट रहे हैं। भाई वो कौन सा सेठ बांट रहा हो? मैं सबसे बड़ा सेठ तो मैं ही हूँ या नगर में। कि हाँ क्या तुम्हारी यहाँ तो बट रहा, तुम्हारी जय जयकार रह रही है, तुम्हारी यहाँ बट रहा धन। भाई यहाँ बट रहा धन तो वो बांट में कौन बार, मैं तो यहाँ बाजार में डोल रहा हूँ कुछ काम पे, बस धने बांटे वाला कौन आएगा? अब सेठ जी पहुंचते हैं, सेठ जी पहुंचते हैं घर पे, कोठी पे जाके जल्दी जल्दी, अरे मेरे धने कोई बांट रहा, मेरी जय जयकार बोलनी कहीं बोली जा रही है। तो बोल जाके वहाँ कोठी पे पहुंचे, डोडीवान वहाँ थे, अंदर जाने लगे। डोडीवान बोले अरे बहरूपिया तू भाग जा, नहीं डंडन के मारे सूदो कर दियो जाएगो। की बहरूपिया, अरे भैया मेरी कोठी है, अरे हमारे सेठ जी
समझाए गए कि मेरे ही शरीर को हूब हूब ढोल लो बाजार में, मैं घुसने मत दी हूँ, पहले ही हम सेठ जी ने समझा दिए, इसलिए तू भाग जा यहाँ से। और ये कि जिका है, अब तो सेठ जी को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं चौकीदार, क्योंकि नारद जी ने समझा दिया वैसे ही रूप। अब तो वो सेठ जी सिर फोड़ फोड़ के वहीं कोठी के दरवाजे पे और मर गए। अंत मता सुगता, अंत में जिसका मन जहां होता है उसी परिवार में था मन, मेरे बालक, मेरी कोठी, मेरो पैसा। तो मनुष्य जन्म तो मिल नहीं सकता है, क्योंकि भजन नहीं किया था, पैसा में ममता रही, बालक में ममता रही, तो मनुष्य जन्म कहां से मिले। अब आखिर वो सेठ जी ने अपने प्राण गंवा दिए, और गंवाने के पश्चात नारद जी ने ध्यान करके देखा, नारद जी ने ध्यान करके देखा कि ये सेठ कहां गया, क्या बना। तो वो सेठ उसी घर में एक गैया का बछड़ा बन गया, बछड़ा बन गया। तो गैया जो है आई तो बछड़ा हुआ, धीरे धीरे वो बैल के रूप में हुआ, बड़ा हुआ। अब वो बालकन के लिए कमाए में लग रहे हो, बालक बा में डंडा मार रहे हैं, हाँक रहे हैं, पहले बैल को। तो और नारद जी वाके पास पहुंची, वाके कान में कहवे लगी कि तू वही सेठ है ना, मैं नहीं तेरे पटमरा करो है, और तू अबू सुधर जा, अबू भजन कर ले, तू भजन कर ले, तेरा बैल रूप में भजन करा दूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य। नारद जी महाराज तू भजन कर ले, मान जा। और नहीं, मैं भजन भजन कर क्या करूँ, ये मेरे बालक बच्चे, इनको ये ना जाने तो मैं तो जानू, इनको कमा रहा हूँ खूब आराम से। तू अब चैन ना तो डंडा पर रहे रोजाना, तू हाँ क्यों जा रहा है, जो है कोलू चल रहा है, कभी बैलगाड़ी है, कभी रहट है? इनमें सब में तू हाँ क्यों जा रहा है, ते शर्म नहीं है बिल्कुल। और ते बालक ही हाँ करें, जिनने तू अपने बालक बना, जिन कितनी बार तू इनको बालक और कितनी बार ये तेरे बालक, ये तो संसार चक्र है, तू भजन कर ले, मान जा, फिर ऊपर हम ठाकुर जी की कृपा कर देंगे, ठाकुर जी की कृपा। ना ना ना, मैं कोई समझना मान, ये जीव ऐसा निठुर है, संतों का कहना नहीं मानता है। आखिरकार श्री नारद जी महाराज बोले ठीक है भाई। तो कुछ समय के बाद वो बैल मर गया, आयु सबकी होती है, बैल मर गया। फिर नारद जी महाराज ने देखा ये कहाँ गया, क्या बना। देखो संत लोग कैसा कल्याण करते हैं जीव का। देखा उसी घर में ममता उसकी, क्यों ममता घर से छूटी नहीं, उन्हीं बालक बच्चे में, उसी दरवाजे पे वहीं एक कुतिया डोलती थी, कुतिया का पिल्ला बन गया। मनुष्य तो बनता नहीं, क्यों अच्छे कर्म नहीं किए, कुतिया का पिल्ला बन गया। और पिल्ला बन के इधर उधर भूखे बड़ा हुआ, वो वहीं पड़ा रहे, उसको ध्यान, ये मेरे बालक बच्चे, बोलने की तो शक्ति नहीं है, लेकिन सब उसको मेरे बालक, वही संस्कार। नारद जी आए, बाकी कान में कुत्ता के, तू वही की भाषा में, अरे तू सेठ ही तो है, पहले बैल बनो, बातें पहले सेठ हो, अब कुत्ता बनो, तू वही तो है, तू मान जा, अब भी भजन कर ले, वो तेरा कल्याण कर दे हम, बता। अरे मोह कल्याण से का लेनो देनो, मेरे बालक बच्चे वो ना जाने, मैं तो जानू, कोई कुत्ता दूसरा आवे बाकी रखवाली करवे को मैं चौकीदारी कर रहा हूं, तेरी बात मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, ऐसे नहीं मानता ये जीव, मरते गिरते डंडा खाते भी ये जीव बात नहीं मानता है संतों की। हरिगुरु बार बार समझावे और या के मन में नेक ना हो। इसके बाद में कुछ समय के बाद में कुत्ता भी मर गया,
नारद जी ने देखा फिर ये अधम कहाँ चला गया, देखता हूं। संत गुरु और गुरुओं में गुरु नारद जी महाराज जिसके पीछे पड़ जाए और उसका कल्याण न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु नारद सौ मिले अकिंचन परोपकारी, अगर गुरु हो तो नारद जी जैसे। तो आखिरकार देखा कि उसी घर में मोरी में सांप बन गया। उसी घर में ममता थी ना, जहां ममता होती है उसी घर में रहता है। मनुष्य नहीं डंडा खाता रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा बाप है, उनको क्या पता है। उसको पीटते रहेंगे, वहीं कुचली उसी नाली में ही पड़ा है। उनके कपड़ों की धोबन जाती है, नहाने धोने का उसी में खुशी पड़ा है, गंदगी में ही वो सांप बना हुआ। अब तो नारद जी महाराज ने देखा कि ये कहाँ गया ये अधम, उसी में सर्प बना बैठा। नारद जी महाराज नाली के पास गए और उसका आह्वान किया, बाहर निकल के आया। बाहर निकल के आया, अब भी तो समझा रहा हूं, अब भी समझ जा। तेरी सर्प की योनि हजारों वर्ष की उम्र होती है, सर्प की बहुत बुरी योनि है, तेरा कल्याण कर दूंगा। हजारों वर्ष की उम्र होती है, समझाया। बोला हे सेठ, तू अब भी हमारी बातें मान ले, तेरा कल्याण कर देंगे। नहीं नहीं, वो कोई बात ना मान। नारद जी महाराज बोले ठीक है, देखते हैं। बच्चों से कहा, अरे बालकों, हाँ बाबा, कि तुम्हारी नाली में बहुत बड़ा सर्प है, तुम्हें पता ही ना है। अच्छा हाँ, चलो बात पीटो और भगाओ इसको, मारना मत। डंडा से पीट पीट के थोड़े से 2-4 डंडा देकर और भगा दो, नहीं खा जाओ किसी को। बालक आए और नारद जी ने खड़े है कि वहां डंडा लगवा दिए। तो बालक जाओ, मारियो मत, बेचारो जीव है, मारना नहीं चाहिए। अब बालक अंदर घुस के फिर बा के पास गए। समझ में आई कछू, अगर न मेरी बात मानेगा फिर तो कुटवाऊंगा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, भजन नहीं करेगा, तो यमराज के पास तो बाद में कुटेगा, जहां तेरे बेटन पे ही कुटवाऊंगा। फिर श्री नारद जी महाराज कहवे लगे कि हे महाराज, अब तो मेरी बहुत चोट लगी, अब जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगा। तो नारद जी ने हाथ फेरो और वह को मंत्र दियो सर्प को कि तू भजन कर, ठाकुर जी को नाम जाप कर और तेरा आनंद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तू ठाकुर जी को प्राप्त हो जाएगा, घबरा मत। संत जिस पर कृपा कर दें, जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने सर्प पर कृपा कर दी, सिंह पर कृपा, तो संत क्या नहीं कर सकते। संतन बिन हर ना मिले। तो श्री नारद जी महाराज ने ऐसी कृपा करी, वह कल्याण किया। बोलो श्री बिहारी जी महाराज। कहने का तात्पर्य ये प्रसंग इसलिए सुनाया है आप लोगों को, कितनी बुरी आसक्ति है, कोई अपना नहीं है, लेकिन उनके ही ममता में, उनके ही मोह में बार बार जन्म गंवा रहा है। इस मनुष्य जन्म को ठुकरा दिया, इस मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया, सेवा नहीं करी, तो कुत्ता बिल्ली सूहर छिपकली, उसी मकान में छिपकली बन के आना पड़ता है, चूहा बन के आना पड़ता है, सर्प आना बन के, कुत्ता बिल्ली उसी के आसे पासे घूमते रहते हैं। उनको पता ही नहीं, घर वालों को, नाती पंथियों को पता ही नहीं है कि हमारा बुजुर्ग है। कुछ नहीं, बिना भजन के महादुर्गति है। इसलिए इस जीवन में भजन कर लो भैया, नहीं तो कुछ नहीं हाथ पड़ेगा। बोलो बिहारी जी महाराज।